चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां से कहां तक हुआ था अपना? कल 14 तक हो गया था ना। आज कहां से स्टार्ट करना? 15 से, है ना। चलिए देखो, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। प्रश्न पहले पढ़ के अच्छे समझो, जो कि प्रश्न जो कहता है ना उसी के अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे, ठीक है। ताश के यहाँ पे कितने पत्ते हैं? 5। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला है, और फिर उसके बाद गुलाम है, फिर बेगम है, फिर बादशाह है, फिर इक्का है, को पलट कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। मतलब 5 पत्ते उठाए और पलट के अच्छी तरह से हम क्या कर रहे हैं? फेंट रहे हैं। फिर इनमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, या दृश्य एक पत्ता क्या किया जाता है? निकाला जाता है। जैसे निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता बेगम का है। तो मैंने क्यों कहा कि इस देखो, इसका आंसर आप देख के बता सकते हो। क्यों? देखो, बेगम का पत्ता कितना है यहाँ पे, देखो 5 में से जो 5 पत्ते हैं उसमें से बेगम का तो एक ही पत्ता है, और टोटल पत्ते कितने हैं? 5। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 1/5। अब देखिए, यदि बेगम निकल आती है, मतलब 5 में से बेगम को हटा दिए, तो कितने पत्ते बचे? अब टोटल 4। अब देखो, अलग रख दिया जाता है उसे और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो अब हम कितने पत्तों में से निकाल रहे हैं? 4 पत्तों में से। तो क्या होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता क्या हो? इक्का हो। तो देखो, इनमें से 4 पत्ते बचे, अब 4 में से बेगम तो निकल गया, ठीक है। अब बेगम अपने पास नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बेगम अपने पास अब नहीं है, बेगम का काम खत्म, ठीक। तो बेगम अब अपने पास नहीं है क्योंकि निकल चुकी है, ठीक है। तो कितने पत्ते बचे? 4। 4 में आपके पास ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। अब इक्का निकालने की प्रायिकता, तो 4 पत्ते बच रहे हैं अब आपके पास, तो इक्का एक ही है, तो 1/, क्या होगा इसका आंसर? 4। अब बोला गया बेगम है, ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोला? बेगम। तो आप ये बताइए, जब हम 4 पत्ते बचे जिसमें से पहली बेगम निकल चुकी, तो क्या इन चारों पत्तों में बेगम है? नहीं है। तो जब चारों पत्तों में बेगम नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। भाई, जब बेगम का पत्ता ही नहीं है वहां पे तो हम निकालेंगे कहां से? मतलब ये एक असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या बन गई? शून्य बन गई। देख के थोड़ी सी मेमोराइज करिए, आ जाता है सब, ठीक है, आंसर ऑटोमेटिक आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, लिखने का तरीका क्या, आप लिखेंगे क्या? हल। दिया है ताश के 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते। अच्छा, ताश के 5 पत्ते कौन कौन से हैं? अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले में क्या बोला? ईंट का दहला। क्या है? ईंट का दहला, ये है अपने पास, पहला हुआ। दूसरे में कौन है? गुलाम। दूसरे में कौन है? गुलाम। तीसरे में कौन है? बेगम, ठीक है, तीसरे में कौन है? बेगम। चौथे में कौन है? बादशाह, ठीक है, बादशाह। और पांचवें में कौन है? इक्का। कौन है? इक्का। ये अपने पास कितने पत्ते हो गए? 5 कुल मिला के, ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर लिख सकते, अर्थात ऐसे हम लिख देते हैं, अर्थात ताश के कुल पत्ते, इसको हम देते हैं नाम NS। इसका मान कितना हुआ तुम्हारे पास? अगर हम देखें तो कितना है टोटल अभी अपने पास? 5। कितने आ गए? 5। तो पहले नंबर का केस हम देखते हैं, क्या बोला गया? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक पत्ता क्या है? बेगम है। तो निकाला गया पत्ता यदि बेगम है तो कुल बेगम कितने हैं यहाँ पे? इतने में कुल बेगम के पत्ते कितने हैं? एक ही यहाँ पे बेगम। वैसे तो 4 बेगम होते हैं, टोटल 52 में 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने बेगम हैं? यहाँ पे एक ही बेगम है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुल बेगम के पत्ते यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आप लिखोगे कुल बेगम
के पत्ते। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इसको मान लो क्या Na, तो Na का मान कितना हुआ 1। 52 में नहीं काउंट कर रहे हैं, यहां से 5 में काउंट कर रहे हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए पत्ते में कुल बेगम के पत्ते, ऐसा हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। दिए गए पत्ते में, दिए गए पत्ते में कुल बेगम के पत्ते, तो ये हुआ। अब इसकी अगर हम क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता, क्या निकालेंगे, प्रायिकता। तो बेटा प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बना, क्या बन जाएगा, PA बराबर क्या बनेगा, NA और अपॉन में क्या हो जाएगा, NS। Na का मान कितना हुआ 1, NS का मान कितना हुआ 5। तो इसीलिए इसका आंसर मैंने शुरू में बताया आपको कि 1 बटे कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब देखिए, अब एक केस बोला गया यदि बेगम का पत्ता निकल आती है, मतलब बेगम का पत्ता निकल गया, ठीक है, उसे अलग रख दिया जाता, मतलब अब हम रखे ही नहीं, ठीक है। तो एक और फिर अब एक दूसरा पत्ता, तो जब हम 5 पत्ते में से एक ठो अब निकाल दिए तो कितने पत्ते बचे टोटल, केवल 4, ठीक है, क्योंकि बेगम निकल चुका, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इक्का है कि बेगम है, ठीक है। तो मतलब अभी ये सेकेंड नंबर का केस है, सेकेंड में A और B बनेगा। तो जब क्या हो जाता है, बेगम निकाल दिए, दिए हुए पत्ते में जब बेगम निकल जाती है, ठीक है, दिए गए पत्ते में जब बेगम निकल जाती है तो कुल पत्ते, तो देखो कुल पत्ते कौन कौन से बचेंगे, अभी मैं यहाँ पे कॉपी थोड़ी सी कर रहा हूं। देखो कुल पत्ते कौन कौन से बचेंगे, बेगम यहां से निकल गई, ठीक है। अब जब बेगम यहां से निकल गई और बादशाह को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया यहां से, ठीक। तो एक हिसाब से तुम्हारे पास कुल पत्ते क्या किसके किसके बचे, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, 4 पत्ते बच गए। मतलब अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसके लिए NS का मान तो 5 था, लेकिन जब निकल गया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास कुल पत्ते, कुल पत्तों की संख्या लिख सकते हो, कुल पत्तों की संख्या। और इसके लिए हमने जनरेट कर दिया क्या, NS का मान कितना हुआ अपने पास यहाँ पे अब 4, ठीक है। अब देखो यहां से क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखना, बोला गया है इक्का है तो निकाला गया पत्ता, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दिए गए पत्तों में कुल इक्के के पत्ते कितने हैं, केवल 1 है। दिए गए पत्तों में कुल इक्के का पत्ता 1 है, वैसे इक्के के कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं, 52 में 4 होते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, ये ध्यान रखना है। तो इसका बनेगा A नंबर, दिए गए पत्तों में, दिए गए पत्तों में कुल इक्का का पत्ता, इक्का का पत्ता, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए NE मान लेते हैं, चलो ठीक है, E। तो कितना हुआ तुम्हारे पास कुल मिला के 1 ही है, 1 ही तो है इसमें, ठीक है। तो प्रायिकता अगर आप निकालेंगे तो प्रायिकता अगर हम देखें तो प्रायिकता क्या बनेगा, PE जनरेट हो गया, तो PE बराबर क्या हो गया NE और बटे क्या हुआ NS। अब यहाँ पे NE का मान आपके पास कितना है 1 और NS का मान आपके पास कितना है 4। वो वाला NS नहीं रखना ना, क्योंकि वो अलग नंबर है, ठीक ना, ये हमारा अलग नंबर है, यहाँ पे हमने अलग निकाला है, ठीक ना, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, PE का मान कितना निकल गया 1/4, ठीक। अच्छा इसी का बोला है B नंबर केस, इसी का कौन सा नंबर बोला है, B नंबर। अच्छा B नंबर में क्या बोला है कि अब देखो अगर मैं यहाँ पे B नंबर का केस उठाता हूं, बोल रहा था कि देखो एक बेगम है, क्या है, एक बेगम, सेकंड नंबर में बोल रहा है एक बेगम है। तो अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कि दिए गए पत्तों में कुल बेगम, बेगम का पत्ता, क्या आपको यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी देर के मान लेता हूँ, NE जैसे माना वैसे मान लेते हैं, NB मान लेते हैं, चलो बेगम के लिए B मान लिए, या NQ मान सकते हो, कुछ भी मान लो। अब आप ये बताओ क्या दिए गए पत्तों में बेगम का पत्ता कहीं नजर आ रहा है तुमको, भाई दिए गए पत्तों में बेगम के कुल पत्ते कितने हैं, बेगम का कुल पत्ता है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम प्रायिकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकाले, तो प्रायिकता B माने हैं, तुम्हारे पास PB जनरेट होगा, तो PB बराबर क्या होगा NB बटे क्या हो जाएगा NS।
तो बेटा एनबी का मान तो पहले से 0 है क्योंकि बेगम का पत्ता है ही नहीं वहां पे, और जब नहीं है तो इसका और बटे में क्या चला जाएगा, एनएस का मान कितना है, तो एनएस का मान यहाँ पे हमारे पास कितना निकला था, 4 निकला था। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो जाएगी ये 0, मतलब बेगम का पत्ता अब नहीं बचा है, पहले निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास, पीबी का मान, मतलब एक आंसर तुम्हारे पास ये हुआ। ठीक, एक आंसर आपका ये हुआ ए और बी का। नेक्स्ट आप में अगर हम बात करते हैं तो एक आंसर आपका ये बनेगा, ये पहले का पहला बनेगा, मतलब 3 आंसर आपके जनरेट हुए होंगे। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जितना अच्छे से दिमाग में रखोगे तो बन जाएगा। ये कौन सा नंबर था, 15 है ना। शिफ्ट करें क्या इसे, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे। दिख जाएगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं और इसको और यहां तक शिफ्ट करते हैं। ठीक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अलग कलर है। ठीक, देखो पहले ये लिखना है, ठीक ना, ये फिर ये वाला लिखना है, फिर उसका नंबर, ए नंबर ये है और बी नंबर वो है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर, हाँ, अब 16 नंबर में क्या बोला है, किसी कारण 12 खराब, ठीक है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। मतलब 12 तो खराब पेन है और 12 खराब पेन जो है वो 132 अच्छे पेन में क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन क्या है, अच्छा है। देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाल लिया जाता है, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब आप नॉर्मल दिमाग लगाइए, किसकी प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है, अच्छा होने की। अच्छा टोटल कितना है, 132। तो आप दिमाग लगाइए, जब टोटल जोड़ देंगे हम, भाई खराब पेन और अच्छे पेन मिल गए हैं, तो खराब पेन की संख्या 12, ये तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 144, मतलब इसका आंसर 132/144 निकल के आएगा। समझ गए, कितना आएगा, 132/144, क्योंकि अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, अब उसको हम काटेंगे भी, है ना, तो जब काटेंगे तो आंसर फाइनल आ जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं हल। देखो 12 खराब पेन, तो कुल खराब पेन की संख्या, कुल खराब पेन की संख्या, कुल खराब पेन की संख्या को हम नाम दे देते हैं क्या, एनिक भैया, एन है, और ये हमारे पास संख्या टोटल कितना है, 12। ठीक है, और कुल अच्छे पेन, कुल अच्छे पेन की संख्या, कुल अच्छे पेन की संख्या को नाम देते हैं एनबी, और एनबी का मान अपने पास कितना है, 132। बेटा कुल पेन कितने हुए, कुल पेन चाहे वो अच्छे हों चाहे खराब हों, हमने नाम दिया एनएस, 12 धन 132। तो बेटा यहाँ पे एनएस का मान कितना जनरेट हो गया, 144। ठीक, सवाल बहुत ही अच्छा 2 नंबर के लिए। ठीक है, बोला गया है
इसकी क्या प्रायिकता होगी जब हम निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पेन क्या है, अच्छा है। तो अच्छा होने मतलब अच्छा पेन की अच्छा होने की प्रायिकता लिखा ना, पेन की अच्छा होने की प्रायिकता मतलब पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो अब आप लिखोगे पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो बेटा पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन कहाँ यहाँ है, ये है अच्छे पेन, बी है, मतलब एन बी माने हो, तो इसका मतलब प्रायिकता क्या बनेगा, पीबी। तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन बी बटा क्या हो जाएगा, एन एस। तो एन बी का मान कितना बेटा 132 और एन एस का मान 144, इसीलिए मैंने बताया कि 132 बटे कितना आ जाएगा, 144 आएगा। अब देखो इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, दिमाग लगाइए। 11 बरह में 132, ठीक है, 11 बरह में 12 बार में कटा और 12 बरह में 144, तो इसका आंसर 11 बटे 12 आएगा निकल के, कितना आएगा 11 बटे 12, मतलब ऊपर नीचे किससे कट गया, 12 से कट गया, भाग चला गया ऊपर नीचे दोनों में 12 से, ठीक है, और ये आंसर खत्म। 2 नंबर के लिए काफी अच्छा सवाल है ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, सत्रह में 2 क्वेश्चन है, 17 के 2 क्वेश्चन में से पहला वाला क्वेश्चन हमेशा खूब पूछा जाता है, ठीक है, 17 का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो खूब पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो पहले में क्या बोला गया है, 20 खराब बल्ब हैं, टोटल बल्ब कितने हैं, पहले देख गिन लेते हैं। 20 खराब बल्ब के समूह में सॉरी 20 बल्बों में इसके एक समूह में 20 बल्ब का एक समूह है, जिनमें से 4 क्या है, खराब बल्ब हैं। तो जब 4 खराब हैं तो अच्छे कितने हुए, 16 अच्छे हो गए ना, बताया नहीं लेकिन दिमाग में आ गया ना कि 16 अच्छे हैं। इनमें से एक ठो बल्ब निकाल लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब क्या होगा, खराब होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 20 बल्ब है, 4 खराब है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 20, 4 बटे 20 टोटल बल्ब लेते हैं, तो खराब बल्ब के लिए बोला तो 4 बटे 20 हो गया, और जब खराब बल्ब 4 बटे 20 की बात हुई तो कट गया 4 कम 4 4 5 20, मतलब इसका आंसर कितना 1/5, समझ गए। अब देखो मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो खराब ना होगा तो अच्छा होगा, ठीक है, तो 16 अच्छे बल्ब है अपने पास, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, ठीक है ना, निकाला गया बल्ब क्या है, खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता, मतलब कि निकाल तो दिए, मान लेते हैं कि माना निकाला गया बल्ब क्या है, खराब नहीं है, ठीक है, तो जब खराब नहीं है तो इसका मतलब अच्छा होगा, और उसके दोबारा नहीं मिलाते हैं, तो अब हमारे पास अगर हम अच्छा बल्ब है तो कुल मिलाकर के खराब नहीं मतलब अच्छा है, तो जब हम दोबारा नहीं मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल बल्ब कितने बचेंगे 19, निकाल के बाहर कर दिए, और खराब भी नहीं है वो मतलब अच्छा है, तो कुल मिला के हमारे पास बचे टोटल कितने बल्ब 19, ठीक है, जैसे अब उस 19 में 4 बल्ब खराब होंगे और 15 बल्ब क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक बल्ब निकाल के बाहर रख दिए हैं। शेष बल्बों में एक बल्ब निकाला जाता है, आप जितने भी बल्ब बचे तो एक तो बल्ब निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब नहीं होगा, तो 15 बटे कितना आएगा, इसका आंसर 19, ठीक ना, कितना बचेगा 15/19। अच्छा क्यों 15, क्योंकि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो खराब ना होना मतलब क्या है, हमारे पास 15 तो सही बल्ब है, मतलब सही बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो एक हिसाब से, तो सही बल्ब हमारे पास कितने हुए 15, ठीक है, और टोटल बल्ब कितने हैं, एक बल्ब निकाल के बाहर कर दिए, तो अब हमारे पास कितना 19, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि 15 बटे क्या हो गया 19, क्योंकि जो टोटल संख्या होती है वो कहां जाती है, बटे में, ठीक है, इसका आंसर दोनों जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप समझ जाएंगे ना तो प्रायिकता इतना आसान है, ठीक ना, कि आप देख के पढ़ने के पश्चात तुरंत आंसर यही आने वाला है, ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाओ, ठीक ना, सबसे आसान है, ठीक। चलो अब लिख के दिखाते हैं हल, क्या दिया गया है, कुल बल्ब पहला नंबर है, ठीक ना, कुल बल्बों की संख्या, तो बेटा कुल बल्बों की जो संख्या है वो कितनी है, थोड़ी सी लिखावट हो सकता है कि समझ में आए, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं फिलहाल, तो बोल रहा हूं तो उसको भी ध्यान रखना है ना। देखो कुल बल्बों की संख्या हम जिसको नाम दिए NS, हमारे पास टोटल कितने हैं 20, ठीक है, वैसे भी समझ में आता है कि आप किसको NS मानेंगे, किसको NA मानेंगे, किसको NB मानेंगे, ये भी कंफ्यूजन है किसको NA मानेंगे, जो टोटल होता है ना वही NS होता है, बाकी जो सिंगल संख्याएं होती है उसको NB NS कुछ भी आप मान लो, NB NA, ठीक ना। अब देखो 4 बल्ब खराब हैं, तो कुल खराब बल्ब की संख्या, ठीक ना, कुल खराब बल्बों की
संख्या। तो खराब बल्बों की संख्या क्या हुआ, Na का मान कितना अपने पास 4, टोटल कितने हो गए आपके पास 4। अच्छा तो अच्छे बल्ब कितने होंगे 16, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कुल अच्छे बल्बों की संख्या। तो कुल अच्छे बल्बों की संख्या को नाम दे दीजिए NB। तो अपने पास अब 20 टोटल थे, 4 खराब हो गए, तो अच्छे बल्ब कितने बचे 16, ठीक है। अब नंबर में क्या बोला, नंबर 1 में बोला इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा, ठीक है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता लिख दो। अब खराब, ये खराब है लिखा हूं ना, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। अब देखिए खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब के लिए संख्या माने हैं Na, तो प्रायिकता क्या बन जाएगा आपके पास Pa। तो Pa बराबर क्या हो जाएगा बेटा Na और बटा क्या हुआ Ns, ठीक। इस केस में आपके पास क्या हुआ Pa बराबर, देखो Na का मान कितना हुआ 4, Ns का मान कितना हुआ 20। तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास Na का मान तुम्हारे पास कितना हो गया 4 एकम 4, 4 पंच 20, मतलब 1/5 काट दिए। काटते बनना चाहिए भाई साहब, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि काटते बनना चाहिए, अगर काटते ना बनेगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। देखो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, ये विशेषता ध्यान रखना है। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ, पहले नंबर का आंसर जनरेट हो गया, ठीक है। सेकेंड, अब देखो इसी में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, चलो 20 से पार्टीशन कर देते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, अब देखिए सेकेंड नंबर का केस क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर का केस कह रहा है मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो मतलब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो इसका मतलब अच्छा बल्ब है, सीधी बात है। और इसे बल्बों के साथ दोबारा मिलाया भी नहीं जाता है। बताया गया है कि जब हम 20 बल्ब में से मान लेते हैं, ये मान लिया जाता है कि अब जो हम बल्ब निकाले थे वो बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है तो इसका मतलब क्या है अच्छा है। तो अब उसको उसमें दोबारा मिला भी नहीं रहे हैं, ये भी कह रहा है। तो जब हम मिला नहीं रहे हैं तो हमारे पास बल्ब की संख्या घट के कितनी हो गई 19। तो बचे हुए जब बल्ब को निकाला जाता है और बल्ब अच्छा है मतलब खराब नहीं है, ठीक, और दोबारा मिलाया भी नहीं जाता, तो बचे हुए बल्ब कितने हो गए 19। कुल बचे हुए बल्ब कितने हुए 19, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, अब देखो फिर से बल्ब निकालते हैं, अब उस 19 से हम एक बल्ब निकालते हैं तो खराब नहीं होगा, तो खराब ना होने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी तुम्हारे पास। तो देखो इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो नॉर्मल केस पे, ठीक है। देखो जब बल्ब को क्या किया जाता है निकाला जाता है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, देखो लिखा है खुद बोला है ना कि निकाला गया बल्ब क्या है खराब नहीं है, तो शेष बचे बल्ब कितने हो जाएंगे, आप लिख सकते हो शेष बचे बल्बों की संख्या। तो अब शेष कितने बचेंगे 19। सेकेंड नंबर के अकॉर्डिंग बात समझते हैं, मैंने टोटल ऐसे 19 लिख लिया, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो NaNS मैंने मान भी लिया, ठीक ना, और अगर मानना तो मान सकते हो, नहीं मानना तो ऐसे लिख सकते हो। देखो खुद प्रश्न कह रहा था कि प्रश्न क्या कहा कि अब आपके पास कंडीशन ये थी कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अच्छा खराब नहीं है, ठीक है, तो मतलब अच्छा बल्ब है, और बोला है दोबारा इसके साथ मिलाया भी नहीं जाता, वो 20 के समूह में दोबारा डाला भी नहीं जाता, मतलब निकाल के बाहर रख दिया गया। तो इसका मतलब शेष बचे बल्ब हमारे पास क्या, शेष बचे बल्बों की संख्या 19 हो गई। और अच्छे बल्ब हमारे पास कितने, क्योंकि वो बल्ब खराब नहीं था, तो अच्छे बल्ब पहले हमारे पास 16 थे, तो उनमें से एक बल्ब निकल गया जो कि अच्छा ही था, तो हमारे पास अच्छे बल्बों की संख्या कितनी बची, अब अच्छे बल्बों की कुल संख्या, तो बेटा अब हमारे पास बच गया कितना 15, ठीक है भाई। देखो बात समझते जाओ, 20 बल्ब हैं अपने पास जिसमें से 4 खराब हैं और उसके पश्चात हमारे पास और 16 अच्छे हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि हम एक बल्ब जो निकाले हैं वो बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है मतलब अच्छा है। फिर प्रश्न कह रहा है कि आपको उसमें मिलाना भी नहीं है, तो जब हम मिलाएंगे भी नहीं तो हमारे पास टोटल कितने बल्ब बचेंगे 19, और 19 में से कौन सा बल्ब हमारा निकला है अच्छे बल्ब, अच्छा बल्ब निकल चुका है, तो 16 अच्छे बल्ब में से एक बल्ब निकल गया, तो 15 अच्छे बल्ब हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, प्रायिकता क्या बनेगा तुम्हारे पास, टोटल हमारे पास कितने बल्ब हैं 19 और अच्छे बल्ब हमारे पास कितने हैं 15, तो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता तुम्हारे पास जो बचेगा बनेगा यहाँ पे, ठीक है,
बोला था ना निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, अब आप लिख सकते हो ठीक, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे बता सकते हैं कि अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता क्या बनेगा तुम्हारे पास, प्रायिकता 15/19। ऐसा आप यहाँ पे सीधे ऐसे शॉर्ट भाषा में यानी सामान्य भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो ठीक समझ में आया ना, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूं यही चीज, ठीक ना, कि लास्ट में सिर्फ ये कह रहा है कि जब आप 20 बल्ब है, 20 में एक बल्ब आप निकाल के बाहर रख दिए हैं तो वो बल्ब खराब नहीं है, तो जब खराब नहीं है तो मतलब अच्छा बल्ब होगा, तो 16 से घट के 15 में आ गए, ठीक है, और टोटल अब हमारे पास कितने बल्ब बचे, 19, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ठीक ना 15/19। अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता यहाँ पे यही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर बताना है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं, मतलब एक से लेके कितने तक की संख्या अंकित है, 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, मतलब कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं और उन डिस्कों में क्या है 1 से लेके 90 तक की संख्याएं क्या है अंकित की गई, लिखी गई हैं। इस पेटी में से एक डिस्क या द्रक्षा निकाली जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, द्रक्षा निकाल दी जाती है, मतलब एक डिस्क निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित अंक 2 अंकों की संख्या होगी, ठीक ना, और एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है, 5 से विभाज्य एक संख्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, 2 अंक हमारे पास 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं, ठीक है। तो 1 से लेकर जब 90 तक की संख्याएं हैं तो 2 अंक की एक संख्या, तो 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी उसमें, 1 से लेकर के 90 तक की संख्याओं में 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 81। क्यों होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में तो एक एक अंक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 81/90, ठीक है। तो जब 81 अगर तुम्हारे पास कितना आ रहा है, देखो 81 कितना आएगा 90, तो कितना हो जाएगा 9 9 81 और 10 नहीं है 90, तो 9 कितना हो गया 10। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो क्या 0.9, ठीक ना। अब आंसर पता नहीं कहां पे छोड़ता है तुम्हारे बुक में, ठीक है, कहां पे छोड़ा है चेक करोगे थोड़ी से, 9/10 में छोड़ा है, 9/10 में छोड़ के रखा है, हाँ, तो या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक ना, पहला आंसर आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर के 90 तक में कौन कौन सी है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग बन रही हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कितना हो गया 4, ठीक है, और क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्याएं 4 के बाद 9, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 4 9 फिर कितना हुआ 16, तुम ठीक है 4 9 16 और 25 36, ठीक है, इनका पूर्ण वर्ग बनता है, ठीक है, 36 और 7 7 49, ठीक है, 8 28 64 और 9 9 81, ठीक है। और उसके बाद फिर बाहर हो जाएंगे, फिर दशमलव 100 करेंगे तो 90 से बाहर नहीं चले जाएंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इनका जब हम क्या करें वर्ग निकालेंगे ना कुल मिला के, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो तुम्हारे पास यही पूर्ण वर्ग संख्या इतनी कहलाएंगी। अब आप देखो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8 बटे टोटल संख्या कितनी है 90, तो ये कितना कहलाएगा 8/90। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 45 दूनी 90, तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो आंसर कहां पे छोड़ा है इसका 1/, पूर्ण वर्ग संख्या में कौन, अच्छा हाँ एक तो हमने लिया ही नहीं ना, ठीक है, एक भी तो पूर्ण वर्ग में जाएगा, ठीक है, तो एक जब हम लेंगे तो अब इस केस में कितने 2 2 4 2 6 2 8 1 9, मतलब कि ये संख्या है 9 और टोटल संख्या 90, एक भी तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा, एक कभी तो इसको आप निकाल सकते हैं, एक को तो भूल ही गए थे, ठीक, ये हुआ, मतलब ये बन जाएगा। अब 5 विभाज्य संख्या, चलो सबको देखते हैं फिर, ठीक, आप लिखते हुए देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्टली में थोड़ी सी मिस हो रहा है, ठीक, चलो हाँ क्या बोला गया है, तो हमारे पास देखो कुल संख्या क्या है, हल आप क्या लिखेंगे, कुल डिस्क कितने हैं, ठीक ना, दिया है कुल डिस्कों की संख्या, मतलब यही तुम्हारे पास है NS कितना दिया गया है 90, ठीक है।
अब क्या बोला गया है, दो अंकों की संख्या। तो देखो दो अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, अगर हम देखें तो आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर, दो अंकों की संख्या। तो अब आप बताओ, ठीक है, बराबर लगाया मैंने कि दो अंकों की संख्या 90 तक में से दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, यहां से स्टार्ट होगी 10 से, 10 11 12 ऐसे करते 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 कहां पहुंच जाएंगे 90 तक। तो दो अंकों की कुल संख्या कितनी बन जाएगी, दो अंकों की कुल संख्या। तो बेटा दो अंकों की कुल संख्या नॉर्मल सी बात है, इसको हमने मान लिया एन ए। दिमाग लगाओ, 90 तक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक से लेके 1 से लेके 9 तक की एक एक अंक की संख्या है। तो 90 में से 9 घट गया तो कितना बचा, 81 नहीं बचा। तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, 81। अब बोला गया है कि दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता बोल रहा है, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रायिकता। या फिर आप पूरा लिख सकते हैं दो अंकों की एक, मतलब दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं पूरा पूरा। ठीक है, पहले नंबर में जो बोला है लिख सकते हो। अब दो अंकों की एक संख्या लिखा हूं, ये है संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। कुल मिला के देखो दो अंकों की, जब हम एक संख्या नहीं मतलब एक निकाल रहे हैं डेस्क, तो दो अंक की एक संख्या होनी चाहिए। तो एक संख्या का मतलब दो अंक की जितनी भी संख्या होंगी उनको सबको काउंट करो तुम। ठीक, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या निकल गया, अगर हम प्रायिकता को देख रहे हैं तो यहां से क्या बनेगा, ये बन गया आपका पीए। क्यों, क्योंकि एन ए माना है आपने, तो पीए बराबर क्या कहलाएगा, ये पी हमेशा कैपिटल में रहता है ना, ध्यान रखना, पीए। तो क्या हो गया एन ए और बटे क्या हुआ तुम्हारे पास एन एस। इस n को कैपिटल ना करना, ठीक है। n का मान कितना है 81 और बटे कितना हुआ ये टोटल 90, क्योंकि ns का मान 90 है। देखो 9 नमा 81 और कितना हो गया 10 नैया 90, 9 9 से कट गया, सॉरी ठीक है, हाँ 9 से हम भाग दिए तो ये तुम्हारे पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या कहला तुम्हारे पास पीए। तो पीए का मान आपके पास कितना निकल गया बेटा 9/10, इसीलिए पहला आंसर आपका क्या आया है 9/10। हाँ चलो, ये था सेकंड केस। अपन देखते हैं सेकंड केस में क्या बोला गया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो सेकंड नंबर में अपन कहां से देखते हैं, चलो पार्टीशन कर देता हूं इसको और इधर कर देता हूं, चलो थोड़ी सी। क्या हुआ, काहे लड़ रहे हो भाई, मार खाने में काहे लगे हो बताओगे। ठीक है, ध्यान से इधर देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो कुल पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 तक में, ठीक है ना, 1 से 90 तक की कुल पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो लिख सकते हो 1 से 90 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो बेटा पूर्ण वर्ग जो संख्याएं है ना वो कौन कौन सी हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर हम बात करें तो ये है तुम्हारे पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ठीक है, क्योंकि पता है इनमें जब तुम वर्गमूल लगाओ ना, रूट लगाओ ना, तो पूर्ण वर्ग बन के मतलब कि स्क्वायर कैंसिल होके, मतलब कुल मिला के देखो अगर तुम एक में भी लगाओ 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल होके कितना बचेगा 1, 4 में लगा दो तो 2 का स्क्वायर बन के 2, ऐसे ये है पूर्ण वर्ग, समझ गए। तो यहाँ 1 से लेके 90 तक में कौन सी संख्याएं हैं, तो 1 से लेके 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या, फिर कितना हुआ 25, फिर कितना हुआ 36। ठीक है, 1 से लेके वर्ग करके देख लो ना, एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 90 के अंदर के बीच रहना चाहिए। 6 तक का हो गया, 7 का 7 7 49, 8 का 8 28 64, 9 का, ठीक है 9 9 81। और अगर आप 10 का किए दे रहे हैं तो 10 हम 100 हो जाएगा, जो कि 90 से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 90 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, कुल पूर्ण वर्ग संख्या, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो अब यहाँ पे काउंटिंग कर लो, इसको हम मान लेते हैं एन बी। तो कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं तुम्हारे पास कितना हुआ, अगर हम देखें तो कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 9। ठीक, अब बोला क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। अब आप क्या लिख सकते हो, अब एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, तो बेटा प्रायिकता जब अपन निकालेंगे ना तो देखो क्या निकल जाएगा,
अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो अपन माने हैं बी तो क्या लिखेंगे एन बी, ठीक है, यानी पीबी बराबर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास एन बी और बटे क्या हो गया एन एस। क्लियर हुआ। तो एन बी बटे जब तुम्हारे पास ये एन एस बन गया ना बेटा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ आपके पास पीबी का मान कितना बेटा, पीबी का मान बताओ 9, ठीक है, एन एस का मान बताओ 90 और बेटा जब काट दी तो कितना हो गया 1/10। अच्छा पता है एक चीज ध्यान रखना, जब आपको पता है कि हम काट रहे हैं ना या फिर कट रहा है, ठीक है, तो आपको जबरदस्ती काट के दिखाने की जरूरत नहीं कि आप काट के फिर दिखाने जाओ, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया सेकंड। ये सेकंड हो गया। 3 है क्या इसमें, अच्छा 5 से विभाज्य संख्या है। अब 1 से लेके 90 तक में तुमको ये ढूंढना है कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेके 90 तक में आपको ये ढूंढना है, सर्च करना है भैया 1 से लेके 90 तक में कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतः क्या हो जा रही हैं, विभाज्य होती हैं। तो 1 से लेके थर्ड केस बनेगा अपना, 1 से 90 तक की 5 से विभाज्य संख्याएं, ठीक, 1 से लेकर 90 तक की, ठीक ना, 5 से विभाज्य संख्याएं। ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य संख्याएं, बताओ। 5 तो खुद ही होगा 1 से 90 तक में, 5 खुद होगा, 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 6 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, ठीक, 5 9 50, ठीक ना, 5 गिरा में 55, फिर 5 गिरा में 60, फिर तुम्हारे पास सॉरी 63 लिखे दो, 65, फिर कितना हो गया 70, फिर कितना हो गया 75, फिर कितना हो गया 80, फिर कितना हो गया 85, फिर कितना हो गया 90। इतनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हुई, कुल संख्याएं, वेरी गुड, एन इसको मान लेते हैं सी, टोटल कितना हुआ 18। तो अपने पास टोटल संख्या कितनी निकल गई 18, ठीक ना। तो इसकी हम क्या निकालेंगे, प्रायिकता। तो बेटा प्रायिकता जब निकालेंगे ना तो क्या बन जाएगा, पी सी बटे एन सी अपॉन एन एस, मतलब पी सी को एन सी का मान कितना बेटा 18 और एन एस का मान कितना रखे हैं 90, और वो कटा तो कितना हो गया 18 पंचे 90, मतलब 1/5। तो इसका आंसर 1 कितना आना चाहिए 5, क्या आया है, ठीक हो गया, ये हो गया, क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा था तीसरा, ठीक है। सवाल किया जाता है इसी तरीके से, ठीक है, कंफर्म होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, समस्या है क्या, बोर्ड एग्जाम सिर में है और बताइए आपको समस्या जा रही है, नालायक हो क्या। चलिए, कीप क्वाइट, लिसन टू मी। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, पासा मतलब डाइस है, डाइस मतलब लूडो है। किस तरह का लूडो है वो, देखो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ठीक ना, निम्नलिखित फलक पर क्या है, निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। फलक समझ रहे हो ना, फलक मतलब ये मान लो जैसे सपोज दैट कि ये लूडो हो गया तुम्हारा, डाइस हो गया, तो ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है, ये फलक है, हालांकि उसमें समान रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बोला है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कौन कौन से अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई और ए, मतलब कितने ए हैं, डबल ए अंकित है, ठीक है। उसमें जो फलक है आपके पास 6 फलक हैं, उनमें क्या है 2 4 6 फलक जो है उनमें डबल ए है और बाकी सब सिंगल सिंगल है जो भी है, ठीक है। तो पासे पर अंकित अंक कौन कौन से देखते हैं, हल, पासे पर अंकित अक्षर, अंक नहीं सॉरी अक्षर कौन कौन है, ए है,
बी है, सी है, डी है, ई है और ए है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, एक बार फेंका जाता है। कितने बार फेंका गया है? एक बार फेंका जाता है। ए प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। ठीक है, तो कुल तुम्हारे पास अक्षर कितने हुए मुन्ना? कुल अक्षर, इसको नाम देते हैं एनएस। कितने हुए टोटल अक्षर? 6। टोटल अक्षर कितने निकल गए? 6। ठीक, अब यहां पे कुल ए कितने हैं? कुल ए अक्षर, सर पीछे से पेन मारना। एक सेकंड है। हाँ चलिए, कुल ए अक्षर कितने हैं अपने पास? कुल ए अक्षर अपने पास कितने निकल के आ रहे हैं? एन। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ए अक्षर को हम ए तो मानेंगे नहीं, ठीक ना, तो या फिर मान भी सकते हो कि कुल ए अक्षर तुम्हारे पास ई मान लेते हैं, चलो ठीक है। और या फिर अगर ए ही मानना है तो ए ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि एन ए बराबर तुम्हारे पास कितना हुआ? कुल ए अक्षर अपने पास इसमें कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और कुल डी अक्षर कितने हैं? कुल डी अक्षर, अच्छा इसके लिए हम एन डी ही मान लेते हैं। तो एन डी कितने अपने पास? एक ही है, क्योंकि इसमें तो एक ही है। अब नंबर 1 क्या बोला है? जब हम 5 फेंकते हैं तो ए प्राप्त हो, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, तो देखो प्रायिकता तुम्हारे पास क्या निकलेगा? पी ए। तो पी ए बराबर क्या हुआ? एन ए, और अपन क्या कहलाया? एन एस। एन ए का मान कितना बेटा? एन ए का मान कितना है? 2, और एन एस का मान कितना है? 6। डिवाइड होके 1/3, यानी पी ए का मान कितना निकल गया? प्रायिकता क्या निकल गया तुम्हारे पास? 1/3। ये बन गया तुम्हारे पास प्रायिकता। ठीक है, सेकंड केस क्या तुम्हारे पास? इसके नीचे लिखना है ना, क्या बोला था? डी प्राप्त हो, तो कैपिटल डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कैपिटल डी प्राप्त होने की प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? यहां से अगर हम देखें, पीडी क्या बनेगा? पीडी बराबर क्या हो जाएगा? एनडी और बटे क्या हो जाएगा? एनएस। और एनडी का मान कितना दिया गया तुम्हारे पास? 1 है, और एनएस का मान कितना है? 6। मतलब पी से डी का मान तुम्हारे पास कितना निकल जाएगा? 1/6। ये आपका अगला आंसर कहलाया। ठीक है, तो ये आपसे बनना चाहिए फर्स्ट और सेकंड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर के लायक अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन कोई एक ही पूछता है, फिर वो नंबरिंग करके नहीं देगा, ठीक ना, कोई एक पूछेगा। 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनना है एक चैप्टर से, तो वो कोई अपने अकॉर्डिंग ही पूछेगा। ठीक है, क्या हुआ? काहे बात कर रहे हो, बताओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, स्टार लगाया है, और स्टार वाले प्रश्न जो है वो अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखो स्टार लगा है ना, तो स्टार वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मतलब क्वेश्चन पे पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो अभी बिना स्टार वाला देख ले, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, अलग से मैं एक दिन, ठीक ना, जो स्टार वाले क्वेश्चन थे, ठीक ना, जो पेपर में नहीं आएंगे फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पढ़िए चाहे ना पढ़िए वो बात की बात है, पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारे पास? 21। इस 21 नंबर पे क्या बोला गया है? 144 बॉल पेनों में से, बॉल पेन पहले आते थे ना, ठीक है, बॉल पेनों में से एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं, तो कुल बॉल पेन कितने हैं अगर हम देखें? हल, कुल बॉल पेन
इसको हम नाम देते हैं NS। कितना है टोटल 144। 20 बॉल पेन खराब है, खराब बॉल पेनों की संख्या, खराब बॉल पेनों की संख्या जिसको हम नाम देते हैं NA। NA का मान कितना हुआ 20। तो देखो जब 144 में से 20 तो खराब है तो कितने बचे अच्छे 124। घटाते नहीं बन रहा, क्या बोल नहीं पा रहे हो? अच्छे बॉल पेनों की संख्या कितना हुआ NB। इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 124। ठीक है, कितना आ गया 124। अब क्या बोला गया, अब आगे पढ़ते हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे कि ना चाहेंगे जो अच्छा हो, कि ना आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो पेन क्या है अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे सॉरी। दुकानदार इन पेनों में से या अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। ठीक है, मतलब हम कौन सा पेन खरीदना चाहते हैं, अच्छा होने खरीदना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के पेन अच्छा होने की प्रायिकता और पेन अच्छा होने की ना होने की प्रायिकता। तो देखो कुल मिला के एक हिसाब से अगर हम देखें तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता मतलब आप वही पेन खरीदोगे। ठीक है, आप कहाँ गया, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो हम खराब पेन क्यों खरीदेंगे भाई, ठीक है, पैसा देने गए हो अगर आप तो खराब तो नहीं खरीदोगे। कंडीशन है इसमें कि ना दुकानदार इन पेनों में से एक पेन कोई निकाल के दे देता है, आप वही पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब अच्छा होने की प्रायिकता और अच्छा ना होने की प्रायिकता। तो चलो ठीक है, पहले नंबर में आप लिख देते हैं नंबर 1, आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक ना, तो कुल मिला के अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता, अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता, अच्छा पेन खरीदने की जो प्रायिकता है अगर हम देखें तो अच्छे पेन कितने आए 144। तो क्या बन जाएगा PB बराबर क्या हो जाएगा NB और बटे क्या हो जाएगा NS। ये NA लिखा हूं ना, कितना है 124 बटे 144 टोटल में से। ठीक, तो बताइए डिवाइड करिए इसको, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये कितना हुआ PB 2 से काटो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 6 2 62 और कितना हो जाएगा 72 और कटेगा तो 31 और कितना हो जाएगा 36। 31 बटे 36 कितना आया है। ठीक, सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है आपके पास, अब देखिए ये तो पहला था, आप वह नहीं खरीदेंगे, मतलब हम कौन सा नहीं खरीदेंगे, हम अच्छा वाला नहीं खरीदेंगे, सॉरी ठीक है, खराब वाला नहीं खरीदेंगे। ठीक है, कौन सा नहीं खरीदेंगे खराब। तो देखो अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अब क्या हो गया तुम्हारे पास खराब पेन होने की प्रायिकता। सेकंड नंबर में क्या निकालोगे, खराब पेन होने की प्रायिकता। अच्छा चाहे 2 केस है यहाँ से, ठीक ना, चाहे तुम 20 बटे 144 करके काट लो क्योंकि खराब पेन तो एक 20 है, और चाहे तो तुम पता है PB नॉट करके निकाल दो, तुम पे डिपेंड कर रहा है था ना, कि मतलब अगर किसी भी चीज को मतलब कहने का ये मतलब है कि घटना घटित होने की प्रायिकता है तो एक के साथ घटा देते तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता, तो अच्छा होने की प्रायिकता निकल गए, तो अगर हम एक से घटा देंगे तो ना होने की प्रायिकता भी निकल जाएगा, जो भी आपको लगेगा कर लेना। ठीक है, तो अच्छा पेन प्रायिकता, खराब पेन होने की प्रायिकता, तो खराब पेन कितने हैं 20, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा PB सॉरी PA है, ये A माने थे, तो PA बराबर क्या हो जाएगा NA अपॉन क्या कहलाएगा NS। इस केस में NA का मान कितना है 20 और NS का मान कितना है आपके पास, अगर हम NS की बात कर रहे हैं तो NS का मान हमारे पास कितना दिया गया है 144। ठीक, हाँ डिवाइड करो इसको, 10 के साथ ही कट गया, कितना हो 10 दूनी 20 और आदित्य रुकना बैठना, कितना हुआ 144। 144 को काटेंगे कितना हो गया तुम्हारे पास 72। इस केस में कितना आया तुम्हारे पास, डिवाइड करो इसको, 5 और 5 बटे कितना हो जाएगा 36, तो PA का मान आपके पास कितना आ जाएगा 5 बटे 36। देखो कट गया, 5 दूनी 10 और 72 कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। ये सेकंड आंसर। ठीक है, तो ये बना आपके पास, बस
आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है ना, बाकी फिर अपन नेक्स्ट डे देखेंगे। इसको आप फिलहाल चाहें तो लिख लीजिए।